नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद साथियों। आज का वीडियो है, अभी जो प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है, उसमें हम सब लोगों ने वीडियो में जो हम लोग देखते हैं कि एक दूसरे को ऐसा दिखाते हैं कि मैं सही साधु हूँ और सामने वाला जो है गलत साधु है। मैं निवस्त्र रहता हूँ, मैं काला कपड़े पहनता हूँ, मैं उजला कपड़े पहनता हूँ, मैं पीला कपड़े पहनता हूँ। मतलब एक अलग-अलग धारणाएँ लेकर के आपस में ही साधु संत, कोई त्रिशूल लेके तो कोई खंजर लेकर के एक दूसरे को मार काट कर रहे हैं। अब इस बात को एक बहुत गहराई से समझने की है कि क्या कौन ऐसी ग्रंथ है, कौन ऐसी धर्म में कहा गया है कि आप ये कपड़े पहनो या आप निवस्त्र रहो। किसी भी धर्मों में, किसी भी ग्रंथों में आप हर धर्मों के शास्त्रों को उठा करके पढ़ लीजिए। किसी भी शास्त्रों में ऐसा नहीं कहा गया है कि आप निवस्त्र रहो या आप कपड़े पहनो या आप एक पागल की तरह ऐसे करो। साधु संतों की कुछ क्वालिटी होते हैं। साधु संत जब बोलते हैं तो उनके मुख से अमृत बरसता है और वो साधु संत ऐसे हैं जो खुद एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि मैं सही हूँ और वो गलत है। ये साधु हो ही नहीं सकता है। ये सारे के सारे एक धंधे करने वाले लोग हैं जो करोड़ों की मर्सिडीज जैसी गाड़ियों में घुमा करते हैं और अपने आप को दिखाते हैं कि मैं तो सन्यासी हूँ। अगर आप सन्यासी हैं तो क्या आप त्याग किए हैं? आपके विचार और आपकी व्यवहार तो लोगों को सामने दिख रही है। ये भगवा कपड़े पहन करके कोई साधु नहीं कहलाता है। साधु जो है व्यक्तित्व होता है और वो अंदर से कोई साधु होता है। ऊपर से जो हम दिखावटी, बनावटी, मिलावटी करके ये जो लोगों को हम ब्लैकमेल करने का काम करते हैं, ये लोगों को अच्छी तरह समझ में आता है। इसलिए कोई भी साधु है या अपने आप को धर्म से जोड़ना चाह रहा है या कुछ भी, वो जो जानता है जैसे भी वो कर रहा है, लेकिन उसको इस तरह से पिटाई करना, गद्दे लेकर के अपने आप को दिखाना कि मैं तो असली हूँ, ये नकली है। भाई, आपकी क्या पहचान है? आप कपड़े खोल के फेंक दिए तो आप असली हो गए? ये कौन सी आपको पहचान दे दिया कि आप निवस्त्र रहोगे तो आप असली हो और वो कपड़े पहना हुआ है तो नकली है? नकली और असली की पहचान और आप होते कौन हो करने वाला? वो गंगा मैया है। गंगा मैया में हर कोई स्वतंत्र है, हर कोई जाकर के डुबकी लगा सकते हैं। गंगा ने कभी कहा है कि हिंदू के लिए मैं अलग हूँ, मुस्लिम के लिए अलग हूँ? तो फिर आप क्यों आपस में करते हो? और हिंदू मुस्लिम की यहाँ तो दूर की बात है, यहाँ तो ये लोग आपस में ही भिड़ंत दे रहे हैं, एक दूसरे को पिटाई शुरू करते हैं कि नहीं नहीं, ये तो ढोंगी है, ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है। अरे भाई, जो जैसा है, जिनको जैसा भी बनता है वो वैसा कर रहा है। हर कोई भगवान के नाम पर ही जा करके धंधा चला रहे हैं। उनके खुद के कोई वजूद नहीं है धंधा चलाने का। कोई राम को ले रहा है, कोई कृष्ण को ले रहा है। क्या राम कृष्ण ऐसे करते थे? और जहाँ तक कपड़े पहनने और नहीं पहनने की बात है, आप जितने भी साधु हो या संत हो, तो ये तो अवश्य है कि आप किसी माँ के गर्भ से जन्म लिए हो। आप परमात्मा नहीं हो। परम आत्मा वो होता है जो ऊपर से आते हैं। और शिव की बात करते हो, आप एक माँ के गर्भ से जन्म लिए हो, एक देहधारी व्यक्ति हो, तो देहधारी व्यक्ति दुख और सुख सब कुछ को सहता है। और आप लोग तो मीट, मछली, अंडे, दारू, शराब सब पीते हो और यहाँ तक आप खुद बोल रहे हो कि मैं तो मरे हुए मुर्दे की जो लाश जलता है ना, वो जलने के बाद जो अधमरे बच जाता है उनको मैं खाता हूँ। कहाँ का ये धर्म है? कहाँ से ये धर्म हो जाता है? ये कभी धर्म नहीं हो सकता है। ये सब एक पागलपन है और पागलपन करके ये लोगों को अपने आप को सिद्ध करने के लिए लगे हुए रहते हैं कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ। आप सही होंगे, आपकी क्या तौर तरीका है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह से मैंने पीटते हुए देखा साधु संतों को, वो भी कह रहे हैं कि मैं भी इसमें स्नान करने आया हूँ और उनको पिटाई कर रहे हैं कि नहीं नहीं, तुम तो नकली हो और मैं असली हूँ। भाई, आप क्या अपने आप को छाप दे रहे हो? ये धर्म को बदनाम करने का काम किया जाता है। अगर वो साधु के लिए भी अब रजिस्टर्ड होना होगा। भगवान महावीर कहाँ से रजिस्टर्ड हुए थे, जो आज पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है? तो साधु वास्तव में जो साधुता होना चाहिए वो दिखता नहीं है।
इसलिए इस तरह का जब होता है, अब उस दिन एक कांटे वाले बाबा है, वो 10-20 रुपये कोई दे रहा था और उनको लोगों ने टॉर्चर कर रहा है। मैं तो बस यही कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति है, अगर वो संत रूप में है, तो उन्हें इस तरह से टॉर्चर अगर कोई करता है, तो एक दूसरे की विरोध करने वाला वो कभी संत हो ही नहीं सकते हैं। ये आपस में ही भिड़ंत होते हैं। और ये साधु अगर कहीं जा भी रहे हैं तो क्या इनको कोई छूट दिया जाता है? क्या एरोप्लेन में हम जाएंगे तो मुझे क्या छूट दिया जाएगा कि आप तो साधु हैं, आपको एरोप्लेन में हम जाने देंगे या हमें बस गाड़ी में टिकट नहीं लेंगे? तो पैसे की ज़रूरत हर किसी को होती है। ऐसा नहीं है कि हम कहने के लिए कह देते हैं कि मोह माया है, लेकिन क्या मोह माया कह देने से हमारा ज़िंदगी थोड़ी चल जाएगा? इसलिए जो भी इन लोगों के साथ कोई भी इस तरह का गलत करते हैं, हाँ, वो गलत है, ढोंगी आप बोल रहे हैं या गलत वो धंधा चला रहे हैं, तो पहले खुद को भी देख लें कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में अगर हमने कुछ गलत बोला है या कुछ आपको लगा है कि ये चीज़ गलत है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।